साफ ये जो है कहने का मेरा मकसद ये है कि सरकार ने रोड बना दी, बड़ी दैन हुई मर के सरकार की, लेकिन लोगों की जो छांपा नाथी मोड़ से लेके आपके डुगन से होकर दमाहान, आखिरी जो स्टेशन आपके दमाहान में जहां से आप बिलोंग करते हैं, आपकी पंचायत में आमद हुई तो यहां तक रोड बन गया है। अब लोगों को सबसे बड़ा एक जो मुआवजे का एक बड़ी एक जरूरत है, शदीद जरूरत है। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है, आप बहरून रियासतों की बात करते हैं, वहां पर जब भी PMJSY की सड़क बनती है जी, तो वहां पर सबसे पहले सरबा होता है, मेजरमेंट होती है, रेवन्यू महकमे को एक तैनात किया जाता है, ऑफिसरान को, नायब तहसीलदार, पटवारी गुरदौर को। उसके बाद जैसे फॉरेस्ट वाले भी होते हैं साथ में, लोगों की जमीन जब सरबा होना होता है तो पूरे एक रिटर्न में होती है तमाम जो कार्रवाई। उसके बाद इसका पूरा नक्शा बनता है। उसके बाद जिसको हम लट्ठा कहते हैं, जैसे वो लट्ठा होता है ना पूरा, मैं जैसे उर्दू में वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो पूरा मैप बनने के बाद ये पूरी ऊपर रिपोर्ट जाती है। उसके बाद लोगों को कितनी जमीन आई है, लोगों को पहले मुआवजा दिया जाता है PMJ सड़क बनने से पहले। आज यहाँ जम्मू कश्मीर में ये तमाम रूल नहीं, एक जो रूल रेवेन्यू के भी, ये माफ कीजिए PMJSY के जो रूल है ये है, मतलब एक जो सही ढंग से ये रूल है। यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में या पहाड़ी खित्ते में ये चीजें नाफिज नहीं है, लेकिन मेरा कहने का साफ मकसद ये था कि 5 अगस्त के बाद ये तमाम चीजें होनी चाहिए थी। अगर रोड बना दी हमारी सरकार ने तो लोगों को अब मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है, एक सबसे बड़ा सवाल है। लोग इंतजार में है कि बनी से दमाहान तक मुआवजा लोगों को मिलना चाहिए। 5 साल गुजर गए हैं, ब्लैक टॉप हो गया है, जम्मू से गाड़ियां आ रही हैं, बसेस मिल आती हैं, बड़ी बसेस आ रही हैं, लोगों की कीमती जमीन चली गई है, जिन लोगों की 1 कनाल थी, 2 मरले थी, 5 मरले, सारी रोड में चली गई है। वो गरीब आवाम अब मुआवजे के इंतजार में, लेकिन नहीं मिल रहा। अब जब मेरी ये सुनने में, मैंने जो लोगों से, जहां पर जैसे नाथ मोड़ से आगे छांपा का एरिया है, बाड़ी का एरिया है, वहां तक डोल का एरिया है, वहां तक लोगों को मुआवजा मिल गया है। रोड का जो जितनी भी उनकी जमीन थी, हम जिस सड़क में गए उनका मुआवजा मिल गया है। छांपा से डुगन तक, दमाहान तक ये फरमा रहे हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड में कि लट्ठा फट गया जी, लट्ठे को चूहे खा गई, जो मेरी अक्सर बात हुई है। अब मैं ये जानता हूं, आप भी सवाल पूछ सकते हैं इससे आगे कि लट्ठे को चूहे ने कैसे खा लिया, जहां चूहे रहते हैं सुराखों के अंदर वहां लट्ठा डालना था। ये सबसे बड़ा एक मेरा सवाल है। और मेरी बात भी हुई थी रेवेन्यू महकमे के अफसरान से, मेरी बात हुई और मैं कहा लट्ठे को चूहे खा गए, वो चूहे पाले किसने थे, ये सबसे बड़ा सवाल है मेरा। और वो ये फ्रॉड जो देखिए, एक जो लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, मेरी एक मांग रही थी हाथ जोड़ के, और गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के डॉक्टर मेहता जी से, डिवीजन कमिश्नर जम्मू से, DC कठुआ से, कि सर इसका जल्दी संज्ञान लिया जाए, जो जिसने लट्ठे को चोरियां की या फाड़ा उनकी इंक्वायरी बढ़ाइए। लोगों को मुआवजा नहीं देना है क्या? हमारे लोग देंगे, बोलेंगे मुआवजा, लोग डट के लेंगे, लोग प्रोटेस्ट बनाएंगे, और लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए, लट्ठे को चूहे खाए। अब देखिए, अगर यहाँ पर लट्ठे डुगू में फाड़ दिया है तो रेवेन्यू कार्ड जो है SDM ऑफिस में होता है, DC ऑफिस में होता है, डिवीजन ऑफिस में होता है, लास्ट सेक्रेटरी तक होता है, यानी सेक्रेटरी तक हर जगह रिकॉर्ड होते हैं। एक जगह बराबर नहीं हो रहा, दूसरी जगह होता है। ये सेक्रेटरी चूहे खा गए जी, ये फ्रॉड लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जाए। और हम इसकी जो है इंक्वायरी में बैठाऊंगा, गवर्नर साहब को मेरी तरफ से लेटर जाएगा। मैं डरता किसी से सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के सिवा मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। सीधी सी बात है। ये हमारी अवाम यहां बैठी है, आप लोग बैठे हैं, मैं हूं, बाकी साथी हैं, हमारे कैमरामैन हैं, सभी आज यहां पर बैठे हैं। क्या लोगों को मुआवजा नहीं देना है क्या? ये फ्रॉड बकना छोड़ दें। रेवेन्यू महकमे के अफसरान जो है, यहां कोई कंप्लेन करता है तो बस आपने कंप्लेन क्यों? ये जो अफसरशाही है, इसलिए तो हमारे लोग चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की तबाही हो गई है। अगर यहां पर मर्कज़ी सरकार की सबसे बड़ा नारा था कि यहां पर हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर, इलेक्शन आ रही है हमकी पंचायत की अभी 1-2 महीने के बाद, वैसे वैसे हालात क्या तब्दीली आई? मुझे नहीं कुछ तब्दीली नजर आती है। लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लट्ठा फट गया जी। और मेरी बात हुई रेवेन्यू महकमे के अफसरान से, मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि लट्ठा फट गया। मुझे खुफिया बात बताई गई है, नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा। इसकी इंक्वायरी में बैठाऊंगा, सीधा मेरा गवर्नर साहब में लेटर लिखूंगा। मैं डरता किसी सिवाय अल्लाह से मैं नहीं डरने वाला। तो एक मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में आवाम इतनी परेशान हो गई है, ना यहाँ पर इलेक्शन हो रही है, ना यहाँ पर लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए, बिजली के बिल की बात करता हूं, 460 रुपए पर मंथ आ रहे हैं। तो सारी आवाम इतनी परेशान है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ना बड़ा धोखेधड़ी क्यों हो रही है, क्यों जुल्म किया जा रहा है। यहाँ पर 5 अगस्त के बाद ये तब्दीली आ रही है। बारिश होगी तो तभी होगी, जब जमीन कच्ची हो जाती है तो एकदम पानी आता है, डिपेंड होता है सारा बारिश के ऊपर, तो गिर जाते हो। आपने देखा हमारा ब्लॉक हेड ऑफिस डुगल में है, वहां पर वार्ड नंबर 1 नारे में जो पुली बनी है डुगल में, 2 खड्डे आपने देखे, जब आप ही गाड़ी लेके जाते हैं जी जी,
और उन खड्डों की वजह से इतना पानी वहां पर स्टेगनेंट है, जो रुका हुआ पानी, वहां पर कीड़े मकोड़े तैयार हो, सिर्फ बदबू आती है वहां पर। और जो भी गाड़ी वाले वहां पर 5 मिनट गाड़ी क्रॉस करने के तकरीबन उनको लगते हैं, जो भी दोनों रोड के अतराफ में चलते हैं, दोनों साइड बीच में गाड़ी गुजरे, सारा पानी उनके कपड़ों पर गिर जाता है, कपड़े में दबाव हो जाते हैं। एक बात ये, गाड़ी के टायरों की खस्ता हो जाती है। टू व्हीलर वाले तो एकदम, कई बंदे वहां पर गिरे भी हैं, पानी में से एकदम जो है पूरा मट्टी वाला पीला पानी है, घर से नहा धो के जाती है, एकदम बाइक वहां गिरती है तो तकरीबन वो भी पीले हो जाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये देखता हूं इतने दिनों से लोगों ने इतनी आवाजें उठाई, इस बार पिछले महीने की बात है, बारिश हुई काफी, लोगों की जमीन भी गिरी, जानें भी चली गई, और थोड़ा इंतजामिया ने जो मुआवजा बनता था, जो पास किया गया पार्लियामेंट के दोबारा नए कानून बने हैं, लोग जो जिनकी अमवात होगी जैसे उनको 5 लाख रुपया दिया जाएगा, जो मतलब एक्सीडेंट हादसे में जख्मी होते हैं या जो डायरेक्ट मर जाते हैं तो उनको 5 लाख, जो जख्मी होंगे तो 2.5 लाख जो उनको हाफ मिलेगा। अब हमारी इंतजामिया ने वो काम तो कर दिया तकरीबन, जैसे रेड क्रॉस की तरफ से उनको 50-50 हजार दिए गए, बाकी जो मुझे लगता है पेंडिंग कैश है अभी वो दिया जाएगा उन लोगों को। अब रोड की जो सबसे बड़ी खस्ता हालत है कि दमहान से लेके बनी तक 32 किलोमीटर, लेकिन ब्लैक टॉप की, जो ब्लैक टॉप किया नाम का, आज वो ब्लैक टॉप भी निकल गया है। रोडों के जो मतलब ब्रश वाले वार वाले दी गई, वहां पर जो सिर्फ अंदर से खोखले थे, एक 20 की रेशो लगाई गई, सारे डंगे गिर गए हैं, उन डंगों की वजह से लोगों की जमीन भी तबाह हो गई है, लोगों को अब उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो रोड खराब हुआ है वो कब ठीक करना है, कब उसके फंड्स आएंगे, कब उसके मतलब ठेकेदार जो है टेंडर को उठाएंगे, कब उनको सेंक्शन होगा, कब काम लगेगा, तब तक 2023 की ये सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा, फिर बार फिर रोड बंद हो जाएंगे। तो सवाल ये है कि लोगों को अब रोड की वजह से जमीन जो तबाह हो गई, जो फसल तबाह होगी, उसका मुआवजा कब देना है। एक मांग रहेगी गवर्नमेंट साहब से कि उस मसले को हल किया जाए, लोगों को जमीन का मुआवजा दिया जाए, और जो डंगे हैं, जो ब्रश वाले दी गई है, वार वाले, लोगों के मकान को खतरा हो गया है उससे, जैसे आपने देखा सूरज चरोग की बात करते हैं, हारवाड़ की बात करते हैं, उस अल्लाह तबारक ताला उस मेरी माँ को, जो मां आसमान उनका दर्जा था और उनकी उम्र की भी थी, उन्हें जैसे ठेकेदार से जेई से बात की कि ये जो ढंगा आपने दिया है ये क्रैक हो गया, मैं 25,000 देती हूं और आप इसको रिपेयर कीजिए। उसके बाद इंतजामिया के पास भी गए, कोई सुनाई नहीं हुई, और लास्ट में क्या सुनाई हुई, आज भी इस दुनिया में नहीं है। मेरी अल्लाह तबारक तरफ से यही दुआ रहेगी, अल्लाह तबारक ताला उनके घर के तमाम अफराद को जन्नत फिरदौस में मकाम अता फरमाए और उनको करोड़ में चांस को अता फरमाए। आज वो इस दुनिया में नहीं है, वो घर का पूरा परिवार खत्म हो गया। सबसे बड़ी नलायकी किसकी हुई? ये हमारे पीएमजीएसवाई महकमे की हुई, जो लोगों की के साथ बात होने के बावजूद लोगों के साथ बड़ी बेइंसाफी करते हैं, रोड बनाते हैं, लेकिन दंगे जो है जब मकान आते हैं वहां पर एक 20 के रेशो, ये लोग खुद बताते हैं, और हमारे छोटी में डंगे गिर गए, सारे लोग की जमीन तबाह हो गई है। बड़े अफसोस से ये कहता हूं आज आपके चैनल पर, और क्या डंगे दिए अंदर से पूरे खोखले थे, वो क्या रेशो लगाते हैं, ये डंके की चोट पर आपका भाई बात करता है।